अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर दे, किसी तरह से सिंध तास मुआहदा खत्म कर दे, तो पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से जराए हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम अपनी पानी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। सच तो ये है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी बदहाली का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में खुराक की किल्लत हो जाएगी, खुश्क साली और कहत का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में पानी की खातिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, बहुत सी अमवात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान हंगामी सूरत हाल की बिना पर फौरी तौर जो इक़दामात करके मुल्क को खुश्क साली से बचा सकता है, वो ये हैं। नंबर 1, आबी ज़खायर डैम्स की तामीर और बेहतर इंतज़ाम। दियामीर भाषा डैम और महमद डैम जैसे मंसूबों को तेज़ रफ्तार से मुकम्मल करना होगा ताकि दरियाओं के पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके। मौजूदा डैम्स मसलन तरबेला मंगला की गुंजाइश बढ़ाने और उनकी रुकावटों को दूर करना होगा। नंबर 2, बारिश के पानी का ज़ख़ीरा और इस्तेमाल। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फ़रोग़ देना, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान जैसे खुश्क इलाकों में छोटे डैम्स और तालाब बनाना ताकि बारिश का पानी ज़ाया ना हो सके। नंबर 3, पानी के इस्तेमाल में बचत और जदीद तरीक़े। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी जदीद अवपाशी की तकनीकों को अपनाना ताकि पानी का ज़िया कम हो। काश्तकारों को पानी की बचत के तरीक़ों की फौरी तरबियत देना होगी। नंबर 4, गंदे पानी को रिसाइकल करना। सनती और घरेलू गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में लाना होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तादाद को बढ़ाना होगा। नंबर 5, समंदर के पानी को साफ करना, डिसेलिनेशन होगा। कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में डिसेलिनेशन प्लांट्स लगाना होंगे ताकि समंदर के पानी को पीने और काश्तकारी के काबिल बनाया जा सके। ये तरीका महंगा है लेकिन तवील मुद्दती हल हो सकता है। नंबर 6, ज़ेर ज़मीन पानी का मोहतात इस्तेमाल। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को कंट्रोल करना होगा ताकि आबी ज़खायर ख़त्म ना हो। वाटर रीचार्जिंग के मंसूबों को फ़आल बनाना होगा ताकि ज़मीनी पानी की सतह बढ़ सके। नंबर 7, बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी और कानूनी चाराजोई। सिंध तास मुआहदा के तहत इंडिया के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स जैसे वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा में अपील करने का हक हासिल है। पड़ोसी ममालिक जैसे अफ़गानिस्तान से पानी के नए मुआहदे करना होंगे। नंबर 8, मुतबादिल फसलें काश्त करना। कम पानी वाली फसलें जैसे जौ, बाजरा, गंदुम की नई अक़साम उगाना होंगी। हाइड्रोपोनिक्स, पानी के बगैर काश्तकारी जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा।